आज मैं एक हॉरर एनिमे शिकी की स्टोरी बताने वाली हूँ जो 2010 में आई थी और इसे तात्सुरो अमीनो ने डायरेक्ट किया है। तो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी सतोवा नाम की गांव में शुरू होती है। इस गांव में एक मेगुमी नाम की लड़की होती है जो मॉडल बनना चाहती है और नात्सुने नाम के लड़के को पसंद करती है, जिसके कारण वो उसे स्टॉक करती रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस एक घर में आई हुई थी। यहाँ पर 2 बुजुर्गों की लाशें थी। डॉक्टर तोशियो चेक कर बताते हैं कि इनकी मौत समर कोल्ड नाम की बीमारी की वजह से हुई है। समर कोल्ड गर्मी में होने वाली जुकाम होती है। अगले सीन में रात के समय में एक ट्रक तेजी से गांव की ओर आती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ के बड़े से बंगले में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। मेगुमी उस बंगले की तरफ जाती है। मेगुमी जब देर रात तक वापस नहीं आती तो सब लोग मेगुमी को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। कुछ देर उन्हें मेगुमी बेहोश मिलती है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि मेगुमी की शरीर में खून की कमी हो गई है। तभी इसके अगले दिन सभी को पता चलता है कि मेगुमी की मौत हो गई है। फिर डॉक्टर तोशियो को इस मौत पर शक होता है तो वो मेगुमी की ऑटोप्सी के लिए उनके घर वालों से परमिशन मांगते हैं, पर वो मना कर देते हैं। अगले सीन में डॉक्टर तोशियो अपने दोस्त सैनसिन से कहता है कि शायद गांव में कोई कस फैल रहा है, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। इसके अगले सीन में एक और औरत की हालत उसी तरह हो जाती है जैसे मेगुमी की थी। इसके बाद डॉक्टर तोशियो के दोस्त की वाइफ भी हॉस्पिटल में भर्ती होती है। डॉक्टर जानता था कि वो उसे बचा नहीं पाएगा तो वो अपने दोस्त को दिलासा देकर घर जाने को कहता है। अगले सीन में सैनसिन को दिखाया जाता है और हमें यह पता चलता है कि वो एक नॉवेल लिख रहे हैं जिसका नाम शिकी द अनडेड है। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर मर के भी नहीं मरा होता है। फिर कुछ देर बाद उस बंगले में रहने वाली लड़की सुनाको सैनसिन से मिलती है। सुनाको सैनसिन की नॉवेल की फैन थी। अगले सीन में हम नात्सुने को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था और उनके साथ मसाओ नाम का लड़का भी था जो बहुत अजीब था और उसकी अपने घर वालों से भी नहीं जमती थी। अगले दिन तोशियो के दोस्त की वाइफ की खबर देने के लिए मसाओ अपने दोस्त के घर जाता है तो नात्सुने को देखकर उससे झगड़ा करता है। फिर उनका दोस्त टोरू उसे अपने घर से भगा देता है। वो बाहर जाता है और उसे बंगले में काम करने वाला एक लड़का मिलता है जिसका नाम तात्सुमी होता है। मसाओ उसे अपने दोस्त के यहाँ इनवाइट करता है तो तात्सुमी उससे परमिशन मांगता है कि वो क्या अपने एक दोस्त को ला सकता है, तो मसाओ उसे हाँ कह देता है। फिर अगली सुबह गांव में 2 और लोगों की डेथ हो जाती है। गांव में मौत बढ़ती जा रही थी। उधर नात्सुने को लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसे मेगुमी के सपने आने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर बैठी हो, जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा था। उसके बाद वो टोरू से कहता है कि वो उसके घर सोना चाहता है और टोरू मान जाता है। जब वो लोग सो रहे होते हैं तो मेगुमी टोरू को काटने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये बस नात्सुने का सपना था। सुबह गांव में 2 बुजुर्ग औरत बातें कर रही होती है कि जिस ताकामी नाम के आदमी की मौत हुई थी तो उसके घर वालों ने रातों रात घर खाली कर दी थी। अजीब बात ये थी कि ये लोग घर क्यों खाली कर रहे थे। अगली सीन में सैनसिन मारे गए सभी के घर वालों से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं तो यह पता चलता है कि जिन लोगों की भी मौत हुई है उन्होंने मरने से पहले अपने जॉब छोड़ दिए थे। और इधर जब नात्सुने टोरू से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि टोरू की मौत हो चुकी है। नात्सुने घर जाता है और मेगुमी का दिया हुआ पोस्ट कार्ड फाड़कर बाहर फेंक देता है।
अगले दिन नात्सुने उन पर आंसू की बूंदें देखता है तो जान जाता है कि मेगुमी शायद जिंदा है। और इधर हॉस्पिटल में मरीज की संख्या बढ़ रही थी और डॉक्टर तोशियो किसी को बचा नहीं पा रहे थे, तो वो गुस्से में सैनसिन को बुरा भला सुना देते हैं, जिसके कारण सैनसिन बुरा लगने पर एक टेम्पल के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वही लड़की सुनाको मिलती है। उसे देखकर सैनसिन उसे कहता है कि गांव में बीमारी फैली है और उसे ऐसा नहीं घूमना चाहिए। तो सुनाको कहती है कि उसे खुद एक बीमारी है जिसके कारण वो दिन की रोशनी में नहीं आ सकती और रात में वो मौका खोना नहीं चाहती है। फिर हमें दूसरे सीन में मसाओ को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। फिर अगली सुबह मसाओ की डेथ हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। अगले सीन में नात्सुने टोरू के छोटे भाई के पास वैम्पायर की वीडियो लेकर जाता है ताकि कि वो मजे कर सके। तो बातों बातों में नात्सुने वैम्पायर पर रिसर्च करने की सोचता है। फिर उसे अगले दिन डॉक्टर तोशियो मिलते हैं तो वो उनसे पूछता है कि क्या सच में मेगुमी मारी गई थी। तो डॉक्टर तोशियो कहते हैं कि हाँ, उसकी पल्स बंद हो गए थे, उन्होंने खुद मेगुमी को दफनाया था। तो वो पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि मेगुमी अभी भी जिंदा हो। तो वो कहते हैं ऐसा कहानी में होता है, असलियत में नहीं। अगले सीन में हम मेगुमी की दोस्त कोरी और उसका भाई अकीरा को देखते हैं। दोनों बंगले की तरफ जाते हैं और उन्हें नात्सुने देख लेता है और उन्हें वहां जाने से मना करता। अकीरा बताता है कि उसने एक बुजुर्ग आदमी को उस बंगले में जाते हुए देखा जो मर चुका है। नात्सुने कहता है कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन चेक करेंगे उसके कब्र को कि मेगुमी की लाश उसमें है या नहीं। ये लोग अगले दिन कब्र की खुदाई करते हैं तो इन्हें वहाँ सच में मेगुमी की लाश नहीं मिलती है। वहाँ उन पर अचानक से एक वैम्पायर हमला कर देता है जिनसे ये लोग मुश्किल से बचते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे वैम्पायर बन रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ मसाओ अपने कब्र से निकलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि 10 में से एक ही वैम्पायर बनता है। अगले सीन में सैनसिन को पता चलता है कि गांव के कौंसिल कई दिनों से गायब है और गांव के डेथ रिकॉर्ड उसके पास है। और डॉक्टर तोशियो को भी यकीन हो रहा था कि शायद वैम्पायर है इस गांव में, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत एडमिट होती है तो उन्हें वो मौका मिल जाता है। डॉक्टर तोशियो उन्हें ऊपर वाली मंजिल में ले जाकर उन पर नज़र रखते हैं। तभी उनकी मरी हुई बेटी आ जाती है उनकी खून पीने के लिए। तो तोशियो उन्हें जैसे तैसे भगा देते हैं, पर वहाँ अचानक बहुत से वैम्पायर आ जाते हैं और उस औरत को ले जाते हैं। फिर सैनसिन को लगता है कि शायद सुनाको भी वैम्पायर है। यहाँ हमें एक चीज पता चलती है कि ये वैम्पायर तब तक किसी के घर के अंदर नहीं जा सकते जब तक घर का आदमी उसे इजाज़त ना दे दे। फिर हम इधर एक लड़की को देखते हैं जो नात्सुने के रूम में जाने के लिए उसके घर वालों से जिद कर रही थी। थोड़ी देर बाद घर वाले इसे इजाज़त दे देते हैं। हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक वैम्पायर थी जो नात्सुने को मारने आई है, क्योंकि नात्सुने इनका राज जान चुका था। वहाँ टोरू आ जाता है और वो नात्सुने पर हमला करने से उन वैम्पायर को रोकता है, क्योंकि उसमें इंसानियत बाकी थी। अगले दिन नात्सुने कोरी और अकीरा को कहता है कि वो इस गांव को छोड़कर चले जाए। ठीक इसके कुछ दिन बाद नात्सुने की मौत हो जाती है और उसकी मॉम गांव छोड़कर शहर चली जाती है। यहीं पर शिकी पार्ट 1 खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।